वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फॉर्मेशन का। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन पिक किया है 2017 से। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारे पास, गनी, आसिफ एंड इमरान फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन 31st March 2017। इट मीन्स कि 31st March 2017 को एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हुई है जिसमें पार्टनर्स 3 पार्टनर्स हैं, गनी, आसिफ और इमरान। अच्छा, इस फर्म के अंदर गनी ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी, आसिफ ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी और इमरान ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी। तो इसके इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स जो है वो हमें आगे क्वेश्चंस के अंदर प्रोवाइड की हुई है। कहते हैं गनी कॉन्ट्रीब्यूटेड कैश ₹7 लाख। गनी ने इस फर्म के अंदर कैश की सूरत में कंट्रीब्यूशन किए, दैट इज ₹7 लाख। आसिफ इन्वेस्टेड बिल्डिंग विच ही परचेज्ड अ फ्यू ईयर्स अगो फॉर ₹1 लाख। आसिफ ने जो कंट्रीब्यूशन की है, जो इन्वेस्ट किया है, वो बिल्डिंग इन्वेस्ट की है जिसे उसने कुछ सालों पहले खरीदा था ₹1 लाख में। अच्छा, इस बिल्डिंग के बारे में हमें आगे जो है फर्दर डिटेल्स दे रहे हैं। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वॉज 7 लाख, यानी कि कुछ साल पहले जो उसने बिल्डिंग 1 लाख रुपए की खरीदी थी, अब उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख से इंक्रीज होके 7 लाख हो गई है। बट द पार्टनर्स एग्री टू अ वैल्यू ऑफ 6 लाख। लेकिन पार्टनर्स कहते हैं कि हम इस बिल्डिंग को ना ही 1 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे और ना ही 7 लाख पे अपनी कंपनी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि हम इसकी जो वैल्यू अपनी कंपनी में रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 6 लाख। इमरान ब्रॉड अ डिलीवरी ट्रक। इमरान ने डिलीवरी ट्रक खरीदा है। वैल्यू एग्रीड बाय द पार्टनर्स 5 लाख। इस डिलीवरी ट्रक की जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पर इमरान ने इन्वेस्टमेंट की है, दैट इज 5 लाख रुपीज, क्योंकि पार्टनर ने 5 लाख रुपीज पे इस डिलीवरी ट्रक को एग्री किया है। 5 लाख रुपीज पे ही इसकी रिकॉर्डिंग होगी फर्म के अंदर। इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच पार्टनर वुड हैव इक्वल कैपिटल। मजीद ये डिसाइड हुआ इस फर्म में कि हर पार्टनर, यानी कि गनी, आसिफ और इमरान, तीनों पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो इक्वल होगा। सो आसिफ एंड इमरान वुड ब्रिंग एडिशनल कैश टू हैव कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ गनी। अच्छा, क्योंकि तीनों पार्टनर का कैपिटल इक्वल होना चाहिए, तो आसिफ और इमरान को अपने घर से मजीद पैसे लेके आने होंगे, कैश की सूरत में कैश लेके आना होगा, ताकि उसका कैपिटल भी गनी के इक्वल हो जाए। अच्छा, रिक्वायर में हमसे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? रिक्वायर में हमसे जो है वो जर्नल की एंट्रीज कह रहे हैं कि न्यूली फॉर्म फर्म के अंदर जो है वो जर्नल एंट्रीज बना दीजिए। तो उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज फॉर्म करेंगे इस न्यूली फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड है। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो मैंने राइट हैंड साइड पर कॉपी कर दिया है ताकि हमें इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। जर्नल एंट्रीज बनानी है हमें। पूरा मैंने फॉर्मेट बनाया है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज का। डेट की कॉलम में हम डेट डालेंगे। डेट मेंशन करेंगे हम। अच्छा, तो March 31st 2017 हमने कहाँ से डेट लिखी है? ये डेट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशनड है। एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, पहले गनी की करेंगे, देन आसिफ की करेंगे एंड देन इमरान की करेंगे। देखते हैं। गनी कॉन्ट्रीब्यूटेड कैश ₹7 लाख। तो गनी ने कैश की सूरत में कॉन्ट्रीब्यूशन की है, सो कैश फर्म के अंदर आया है, कैश डेबिट होगा। इंक्रीज हुआ है फर्म के अंदर, तो कैश डेबिट करेंगे हम ₹7 लाख से। और चूंकि गनी लेके आया है, तो गनी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा ₹7 लाख से। तो गनी का कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया ₹7 लाख से। नरेशन टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय गनी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अगेन डेट कॉपी करेंगे हम, March 31st 2017। गनी के बाद अगली हम आसिफ की एंट्रीज बनाते हैं। आसिफ की पूरी मैंने आपको समझा दिया है कि आसिफ ने बिल्डिंग की सूरत में कंट्रीब्यूशन किए कंपनी के अंदर, जिससे उसने कुछ सालों पहले 1 लाख रुपए का खरीदा था। करंट मार्केट वैल्यू इस बिल्डिंग की जो है वो 1 लाख नहीं बल्कि 7 लाख रुपीज है। लेकिन पार्टनर्स ने एग्री किया है कि हम इसको 6 लाख रुपीज पर कंपनी की बुक में जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम 6 लाख रुपीज से ही करेंगे। लेकिन मजीद वो हमसे ये भी कहते हैं कि तीनों पार्टनर्स कैपिटल जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो मजीद जो हमारे पास आसिफ और इमरान है, आसिफ और इमरान है, उनको मजीद एडिशनल कैश जो है वो लेके आना होगा। अच्छा, तो कैश हमने यहाँ पे डेबिट किया, लेकिन हमें नहीं पता कि कैश वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू से कैश रिकॉर्ड होगा, तो अभी इसकी वैल्यू को स्किप करेंगे हम। चलते हैं बिल्डिंग को रिकॉर्ड करते हैं आसिफ की 6 लाख रुपीज पर।
तो बिल्डिंग को हमने डेबिट किया 6 लाख रुपीज पर, और चूंकि तीनों पार्टनर से कैपिटल इक्वल होगा तो आसिफ का कैपिटल भी 7 लाख के इक्वल ही होगा। नरेशन है टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय आसिफ। कैश की वैल्यू हमें देखनी है कि कैश हमारे पास आसिफ कितना लेके आएगा एडिशनल। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, 7 लाख आसिफ का कैपिटल होना चाहिए जिसमें 6 लाख की उसने बिल्डिंग इन्वेस्ट की है, मजीद 7 में से 6 को डिडक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 1 लाख रुपीज। कैश जो वो लेके आएगा अपने घर से वो 1 लाख रुपीज लेकर आएगा। ये हमारे पास आसिफ की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं अब इमरान की रिकॉर्डिंग पर। अगेन डेट हम मेंशन करेंगे March 31, 2017। यही बात हमारे पास देखते हैं कि इमरान क्या लेके आया है। अच्छा, इमरान जो है वो डिलीवरी ट्रक लेके आया है। इमरान की रिकॉर्डिंग जो है वो हम डिलीवरी ट्रक से करेंगे और इसको डिलीवरी ट्रक को हम 5 लाख रुपीज पर रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। अच्छा, मजीद इसको अपने घर से जो है वो एडिशनल कैश लेके आना होगा, तो हम कैश लिख के फिलहाल इसकी वैल्यू को स्किप कर देंगे बिकॉज हमें नहीं पता कि ये कितना कैश घर से लेके आएगा, तो इसकी वैल्यू को अभी हम स्किप कर रहे हैं। डिलीवरी ट्रक मेंशन करते हैं। डिलीवरी ट्रक को हमने रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पर और डिलीवरी ट्रक 5 लाख रुपीज का है तो 5 लाख रुपीज डेबिट हो गए। इमरान का कैपिटल भी इन दोनों ही कैपिटल के इक्वल होना चाहिए, मीन 7 लाख होना चाहिए, तो इमरान का कैपिटल भी जो है वो हम 7 लाख से ही रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास कैश की वैल्यू क्या बनेगी अब, इमरान कैपिटल 7 लाख होना चाहिए जिसमें से 5 लाख वो इन फॉर्म ऑफ डिलीवरी ट्रक उसने इन्वेस्ट कर दिया है। 7 में से 5 को हम लेस करेंगे, आंसर विल बी 2 लाख रुपीज। तो कैश वो कितना फर्म के अंदर इन्वेस्ट करेगा, कितना घर से एडिशनल कैश लेके आएगा, वो 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज हमारे पास यहाँ पे कैश की रिकॉर्डिंग हो गई। नरेशन टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय इमरान। That's all for today's class. Meet you in the next class with another question. Till then, take care of yourself and your family. अगर कोई भी आप लोग को क्यूरी हो इस क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको वहां पे क्लैरिफाई कर देंगे आपके इश्यूज। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अपनी स्टडी में हेल्पफुल लग रहा है तो ब्रेन ट्रेन चैनल को सिर्फ खुद सब्सक्राइब ना करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। याद रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप अपनी स्टडीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, एग्जाम में बेहतरीन ग्रेड्स लेना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आज ही ब्रेन ट्रेन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन करें। एडमिशन और एनरोलमेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर यूज करें।